खास दिन है और क्योंकि आज मैं आपको बहुत ही सुंदर दर्शन कराने वाला हूँ। आदि प्राचीन कल्पवृक्ष और मैया का बहुत ही सुंदर बाल रूप के दर्शन आज हमको करने का मौका मिलेगा। तो चलते हैं, मैं कराता हूँ। थोड़ी देर में निकल रहा हूँ बस यहाँ से। अभी निकला ही हुई आश्रम से, मैं मतलब रात में यहीं रुका था। पिछले वीडियो में आपने देखना होगा। अभी बस यहाँ से पास में कल्पवृक्ष है। तो ये शिवनी संगम पे है। तो यहाँ पे मैया का बहुत छोटा रूप और यहाँ पे शिवनी नदी मैया में आके मिलती है। तो शिवनी संगम है, यहाँ पे कल्पवृक्ष है बहुत ही पुराना, वो उसके दर्शन हम करने चलेंगे। उससे पहले आश्रम हमने पिछले वीडियो में भी देखा, लेकिन शाम हो गया था। अभी देखो कितना सुंदर है। और यहाँ पे अंदर शिवलिंग भी है जो हमने देख लिया था। ओम नमः शिवाय। तो अभी चलेंगे आगे। मैया विदा कर रही है हमें, बहुत ही अच्छा है। सबका ध्यान रखें। नर्मदे हर मैया, नर्मदे हर। बहुत ही अच्छा लगा। सही प्रकाशवासियों की सेवा करती है मैया। कितने साल हो गए मैया आपको? 40 के आसपास। 40 साल हो गए। मतलब आपके ससुर भी करते होंगे और फिर आप भी करते? अपने महाराज जी करते रहे। अच्छा, तो महाराज जी अभी इनको बनाए नहीं। साधु संत ठहरने का कोई ये स्थान यहाँ नहीं था। तो आपने आपके जी अपने बाबा जी फिर इसको बनाए। कहीं कि आते हैं प्रकम्मावासी, कहाँ ठहरे। अच्छा मंदिर थोड़ा सा हो जाए, फिर थोड़ा उनके रुकने के लिए आश्रम। अच्छा, बहुत ही अच्छा काम किया आपने। तब से जी तब से फिर यहाँ बहुत ही अच्छा लगा मैया, सच में। नर्मदे हर, नर्मदे हर। आप फिर आइएगा। जी मैया बुलाए, बस हम तो जरूर आएंगे। नर्मदे हर। चलो नर्मदे हर मैं आपको पहले दर्शन करा देता हूँ, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे क्योंकि वो पीछे की साइड है कल्पवृक्ष जो है। हम यहाँ इधर से जाएंगे, तो मैं पहले आपको दर्शन करा के ले आता हूँ। जय हो गाय माता। बहुत सारी गाय माता देखो। ये देखो, ये है कल्पवृक्ष। इसमें एक भी पत्ता नहीं है और ये बहुत साल पुराना है। यहाँ के लोगों का कहना है बहुत साल पुराना। अभी तो यहाँ के प्रशासन ने इसको संभाल लिया है। इसकी जड़ वगैरह मैया आग में थी, तो मतलब जब भाप तेज होता था तो वो मतलब डर था कि वो बह ना जाए, इसलिए अभी थोड़ा पक्का कर दिया नीचे से। काफ़ी बड़ा है ये। देखो यहाँ पे दर्शन में काफ़ी लोग आते हैं, मतलब बहुत भीड़ है। देखो ऐसे बांध रखे लोगों ने अपने इच्छाओं के लिए। कहते हैं कि ये कल्पना का वृक्ष है, कल्पवृक्ष। ये आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है, कल्पनाओं का वृक्ष। ये देखो बहुत ही सुंदर, अद्भुत। हमारा सौभाग्य की दर्शन करने का मौका मिला है। अति सुंदर, बहुत बहुत विशाल है। इसका देखो, आप 4 आदमी मिलकर भी इसको पकड़ नहीं सकते, इतना बड़ा है एक्चुअल में। लेकिन काफ़ी विशाल है, बहुत बड़ा है। ये देखो कितना मस्त लग रहा है। उधर से सूर्य देवता, एक भी पत्ता देखने को नहीं मिलेगा आपको, एक भी पत्ता देखो पूरे वृक्ष में। मैंने उधर उत्तराखंड में एक आज से 3 साल 3.5 साल पहले मैं गया था, तो वहाँ पे एक 2500 साल पुराना कल्पवृक्ष है, उसमें पत्ते थे, वो वहाँ के लोग बता रहे थे। लेकिन मैंने यहाँ पे भी परसों एक कल्पवृक्ष देखा, उसमें भी पत्ते नहीं थे और इसमें भी पत्ते नहीं है। पता नहीं ऐसा क्यों, एक भी पत्ते नहीं है। जो वहाँ के लोग बता रहे थे कि इसमें जब पत्ती आती है कुछ पता ही नहीं लगता, कभी पत्ती देखी ही नहीं उन्होंने शुरू से। ऐसे ही देखो, ऐसे ही देखते हैं हमेशा। वाह, ये भी चमत्कार है, बिना पत्ती का वृक्ष। हाँ, अति सुंदर। सही बोलो, नर्मदे हर। बहुत ही सुंदर। कुछ मांगना है तो मांग लो भाई। और इसके पास में भी एक वृक्ष है, उसमें भी पत्तियाँ झड़ रही है। उसका तो रीज़न है, चलो अभी पतझड़ का मौसम आने वाला है इसलिए, लेकिन बहुत ही सुंदर सच में। तो भी आगे की तरफ बढ़ते हैं। और मैया का यहाँ का रूप भी देखो कितना सुंदर है। और यहाँ पे देखो मैया भी कितनी छोटी लगती है ना, बहुत ही छोटी। यहाँ पे बाल रूप शुरू हो गया है मैया का, क्योंकि अभी अमरकंटक कुछ ज़्यादा बचा है नहीं है, कुछ 50-1 किलोमीटर बचा है। हो सकता है कल परसों में पहुँच जाए, हम 2 दिन में पहुँच जाएंगे, जल्दी पहुँच जाएंगे अब तो बने रहो मेरे साथ। एक सुहाने सफ़र पे बढ़ते हैं आगे की तरफ। किधर से जाने? अभी हम थोड़ा रास्ता भी कंफ्यूज है। इधर ऐसे होता है क्योंकि रास्ते नहीं है, हम पगडंडी मार्ग वही मैया के तट से जो होता है, मतलब उधर थोड़ा बंद था तो ऊपर भेजा हमको गांव वालों ने थोड़ा। तो इधर मैप नहीं लगाने का कुछ भी मेरे हिसाब से ये मैं भी ये चलो। एक्चुअल रीज़न ये है कि अभी मैया बहुत छोटी हो गई, तो पता भी नहीं चलता है कई जगह पे। तो और मैया बहुत ऐसे ऐसे घूम जाती है ना, यहाँ पे हूँ बहुत घूम के होती है, तो हमको भी कई बार बहुत घूमना पड़ता है। अभी इसलिए तो कंफ्यूज हो जाता है थोड़ा रास्ते में, लेकिन मैया के तट से कई जगह पे बंद होता है ना, इस वजह से थोड़ा आउट जाना पड़ता है। अभी सिगनी गाँव से थोड़ा हमको इधर भेजा गाँव वालों ने, इधर से जाओ, उधर से वैसे भी रास्ता नहीं था। तो अभी अब फिर से मैया के तट पे आने के लिए हमको थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन यहाँ से सही है, ऐसा सीधा रास्ता पकड़ लो बस
कोई ना मिले तो सिंपल है, तो हम भी ऐसे ही करें। अरे आ जाओ, यहाँ पे मार्ग शुरू होते ही मार्ग खत्म हो गया कि हमें रास्ता बस गांव से बटे निकलते ही बाहर रास्ता ही नहीं मिला, और हम ऐसे ही चल रहे हैं बस खेतों में होके, कोई रास्ता ही नहीं है, सीधा सीधा। तो मैंने जैसे बोला ना, आप हमेशा सीधे ही आप बढ़ते चलो, बस वही सही रहता है, क्योंकि आगे आपको किसी से पूछ लो तो आपको सही रास्ता तो मिलेगा। कितना है? अच्छा, भीमकुंड रोड से 22 किलोमीटर पड़ेगा, क्योंकि अभी हम वापस रोड पे जाएंगे फिर जाएंगे। अच्छा ठीक है, यहाँ पे लोग मिले, इनसे पूछ लेते हैं। हम कल वृक्ष देखने के लिए आए थे इधर, और हमने देख लिया। कल रात में नहीं देख पाए थे, लेकिन अभी देखा, बहुत ही सुंदर था। 10 क्या? हाँ मैं अभी इधर जाएंगे ना? हाँ हाँ इधर से ठीक। नर्मदे हर, नर्मदे हर, आ जाओ। मारते हैं क्या भाई? हटा ना उनको। अभी इधर ऐसे रास्ते में बैल मारने वाले भी मिल गए भाई। आ जाओ आ जाओ। कौन सा वाला मारते है? अरे तो वो लाल वाला दूर है। हाँ हाँ चलो आ जाओ। नहीं मारेगा वो बैल, आगे बैल पीछे खेत, चाहे तो जाए किधर, बैलों की तरह। अच्छा हम भी वाइट वस्त्र पहने इसलिए वाइट। हेलो हम भी वाइट वस्त्र पहने। हाँ, सफेदी की चमका, शांति का प्रतीक, नर्मदे हर। अभी कुछ भी नहीं कर रहे बच के। इनमें से है कुछ कुछ डेंजर, भरोसा नहीं कर सकते इन पे। हेलो, सफेदी की चमकार। अभी किधर? इधर टिकरी टोला। ओके, तो हम अभी कुछ 3 किलोमीटर चल के आए होंगे, 3, और अभी टिकरी टोला में पहुंच गए हम। अभी भटकते भटकते खेतों में से होके, खतरनाक ही रास्ता था है ना भैया, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था। ऐसा रास्ता ही नहीं था वैसे, बस टिकड़ी टिकड़ी चलते आ रहे बस। अरे वो सबसे बड़ा मिट्टी फटी हुई थी ना, इसलिए ज्यादा तकलीफ हो रहा था। पता भी नहीं चलता क्या पैर दस जाए। हाँ ऐसा ही रास्ता है। जाओ गौ माता, अच्छी तो बैल है। नर्मदे यार टिकरी टोला। दाएं के बाएं? अच्छा इधर से। हाँ नर्मदे हर। हाँ पूरब की ओर, ठीक है, वही हम फॉर्मूला अपना रहे थे कब से, पूरब की ओर। अभी इधर से किधर? सीधा चलो। नर्मदे क्या पे अच्छा गांव है टिकड़ी टोला। ये देखो कैसे देख रहे हैं हमको। हाँ हाँ गौ बढ़ गई। नर्मदे यार, नर्मदे यार, धूप बढ़ गई ना, क्या बोल। ये देखो बाबा जी कितना वजन लेके जा रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है ये, बहुत मेहनती। थोड़ा बैठते फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। टिकट और टोकड़ी क्या काम था गाँव टिंगड़ी टोला, गांव का नाम भी अजीब था। मेरे पास अंगूर है, खजूर है, आपके पास क्या है? हैं आपके पास बस खजूर है, मेरे पास अंगूर भी है, खजूर भी है, और मेरे पास माँ है। नर्मदे यार हाँ नर्मदे यार। ये देखो कितना छोटा रूप है मैया का, बहुत छोटा लग रहा है ना। अरे बच्चे नहा रहे, इस पर बच्चे भी नहीं डूब रहे भाई, इतना छोटा रूप है मैया का भी। नर्मदे हार, नर्मदे हार। आनंद इनके यार। सच में मजे इनके। भैया कितना छोटा रूप है, बहुत ही सुंदर। और अभी फसल भी पक गई जैसा हमने देखा है, बहुत दिन हो गया अभी। और अभी किनारे से पूरा रास्ता है। यहाँ पे देखो पत्थर वाला रास्ता नहीं है, मिट्टी वाला ही है, वो अच्छा है बहुत। लेकिन मैं की रफ्तार देखो कितनी तेज है यहाँ पे, इतना छोटा रोप हो भले। छोटे छोटे बच्चे नहा रहे भाई, ये अलग ही आनंद है।
तो बकरी को नवा रहे बाबा जी, मज़े कर दिए। ये छोटे छोटे बच्चे, इनका आनंद है सच। ये आदिवासी लोग अमरकंटक के नियर में अभी मैया के तट पे बसे हुए हैं, इनके सच मज़े। नर्मदे यार, अभी फिर से दूर, वहाँ पे रास्ता ही ख़त्म हो गया। हाँ अभी थोड़ा दूर हो जाएंगे, दूर नहीं मतलब एक्चुअली ऐसे ही घूम के मैया जैसे घूमती है ऐसे ही हम घूम जाते हैं बस, फिर से मैया मिल जाते हैं। हाँ अभी सामने कोई गांव तो मिल दिखा है हमें। मैया देखो इधर से घूम के इधर ही आ गई, उधर क्या वो फाउंटेन चला रखे थे और मिट्टी उधर गिर रही है इसलिए इधर से, वैसे यही पगडंडी मार के परिक्रमा के लिए इधर का तो अच्छा है। ये कौन सा गाँव है? नागटोला, नावाटोला। वो पीछे वाला क्या था? टिकई टोला। दोनों का सेम सेम से नाम है, नागटोला टिकड़ी टोला। नागटोला, नवाटोला। अच्छा नवाटोला थोड़ा अजीब। लंगोटोला मिलेगा अभी सामने। कौन सा टोला? लंगोटोला। लंगवा टोला, ये नवा टोला और वो पीछे का टिकड़ी टोला। रजनी भावर मिली, नवाटोला मिली, नवाटोला के पास कुंडी वीरकुंड, भीमकुंड वहीं है। अच्छा मतलब अच्छा। कितना दूर है और कितना किलोमीटर होगा? 10-15 किलोमीटर। ऐसा मत बोलो, वो पीछे वाले बोल रहे 5 किलोमीटर होगा, गाय जाएगा। आपकी गाय खो जाएगी। चलो भाई जैसा भी चलो, अभी बहुत दूर है। चलो नर्मदे यार भैया, नर्मदे यार। सिंगदाना, टेढ़ा मेढ़ा रास्ते का पार किया तो सिंगदाना मिला इनाम में। ये रेड सिंगदाना, नर्मदे हर, बस नर्मदे हर पूरे लाल है। ये परसों हमको दिए थे एक बाबा जी ने। हाँ तो खाते खाते चलते आगे तरफ। कौन बोल रहा है? चलो पहाड़ चढ़ने का। तो सामने जो घर दिख रहा है ना, चढ़ेंगे ना, पहाड़ से डर लगता है क्या? हम पहुंच गए अभी लंगवा टोला गाँव में। ये लंगवा टोला गाँव में देखो, पहले लगा टिकरी टोला, नोबा टोला, ये लंगवा टोला। अरे नाम ही अजीब है, टोला 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 होके गाँव में पहुंच गए। तो लंगवा टोला, ये पूरे तीनों गाँव मैया के तट पे ही है और एक एक 2-2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे बसे हुए हैं। अभी देखना है कि भीमकुंड कितना बचा है यहाँ से, इससे पूछते हैं अभी डिस्टेंस। एक्चुअली गूगल मैप पे तो बहुत दिखाता है, हम तो ये मार्ग नहीं दिखाता ना गूगल पे। 6-7 किलोमीटर किधर और बता रहे थे? उधर एक ने 15 बताया, फिर एक ने पीछे हमको बताया था 4 किलोमीटर। अगर आप मैया के तट के हिसाब से जाएंगे तो ज्यादा पड़ेगा। यहाँ से आगे जाएंगे बगरी भाव, वहाँ से अगर आप सीध लेंगे ना, हाँ मतलब मैया के तट पे है वो भी। हाँ तट पे ही है। और ऐसे जैसे आप इधर से आए हैं, हाँ ऐसे ही ऐसे सीधा तट पे ही है। पड़ेंगे तो आप जल्द पहुँच जाएंगे। 2 अच्छा, घंटे में पहुँच जाएंगे। 2 घंटे ठीक है। नर्मदे यार 2 घंटे। चलो भाई 2 घंटे 3 घंटे डिस्टेंस का तो ऐसा ही है भाई। देख कोई आपको 15 बताया, कोई 20, कोई 4-5, जितना भी है चलना हमारा काम है, चलते चलो। नर्मदे यार, नर्मदे यार, ये नर्मदे यार बैठा है आलसी, चरने जा। तो भाई इनको चाय मिलने वाली है क्या? चाय मिलने वाली है हमारे को। देखो मैया की कृपा से चाय मिलने वाली है अभी। दुकान नर्मदे यार मैया, मैया चाय लेके। यार गिलास तो हमारे पास भी था, आप तो अपने ही गिलास में ले आए। नर्मदे यार मैया, क्या है चाय। इतनी सी चाय आदत दे रहे हो क्या? इसमें दे दो मेरे को, तो इसमें पी लूँगा मैं तो। ये देखो हमको और चाय मिल गई, अभी चाय पी के आगे बढ़ेंगे। नर्मदे यार मैया, नर्मदे यार। ग्रीन घर में ब्लैक टी मिल गई, मजा आ गया। नर्मदे यार मैया, धन्यवाद मैया, आपके परिवार को खुश रखे। छोटा परिवार सुखी परिवार है आपका। आपका तो अलग जाएगा। अरे सब मैया खुश रखेगी ना भैया, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। नर्मदे यार, नर्मदे यार। बाय बाय बच्चे। समीर शर्माना बंद कर दे भाई, खेलना शुरू कर दे। आजा परिक्रमा में घुमा लाता हूँ, अमरकंटक तक घूम के आ जाइए वापस, आजा। नर्मदे यार। चलो तो भाई अभी चाय भी हो गया, अभी आगे की तरफ बढ़ते हैं। मैया बता रही आगे यहाँ पे कोई आश्रम भी है, जबकि वो बुक में मेंशन नहीं है। देखते हैं मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं।
नर्मदे हर बाबा जी, नर्मदे हर। तो बाबा जी बता रहे ये सामने आश्रम है यहाँ पे, ये मैया के तट पे। लिए तीनों गांव, मैंने जैसा बताया आपको, तीनों गांव टोला गांव मैया के तट पे ही है। तो ये मैया के तट पे यहाँ पे आश्रम है। मैया इतनी छोटी है ना, पता भी नहीं लगता है हम तट पे चल रहे हैं। बिल्कुल बहुत छोटी है। अभी तो हम कन्फ्यूज़ हो गए थे मैया एक की है भी कि नहीं है, ये बिल्कुल छोटी लग रही है। अभी क्योंकि अमरकंटक के पास में आने वाले हैं ना, तो यहाँ पे मैया का बाल रूप हो जाता है। क्या हो गया आप? क्या है पृथ्वी के अंदर? ये देखो पीछे, पृथ्वी के अंदर क्या है, जाके देखो। क्या क्या है भाई पृथ्वी के अंदर? पृथ्वी के अंदर क्या है? धरती फटी पड़ी है यहाँ पे पूरी। ये तो गड्ढे हो गए यहाँ पे धरती पे। ये एक्चुअली काली मिट्टी है, इसमें ना यूं ही गड्ढे पड़ जाते हैं। तो हमको आज पूरे रास्ते पे गड्ढे गड्ढे है, कहीं भी हमारा दंड फंस जाता है इसमें। कभी पैर फंसने का भी डर होता है, धंसने का डर होता है। हाँ, ये नाले के लिए बोल रहे थे ना वो, वहाँ पे पार नहीं तो यहाँ से निकल आओ, क्योंकि आगे से उधर से जाओगे ना आप, उधर बहुत गहरा होगा, आपको दिक्कत होगी। तो इधर से थोड़ा छोटा है नाला, तो यहाँ से पार करके आगे निकल सकते। ओके, पार करेंगे, आ जाओ। बहुत ही सिंपल है, पता नहीं हार्ड क्यों लगता है। वो डर गए क्या अभी तक? पता नहीं कौन से रास्ते से आ रहे हैं। ऐसा ही है, इनका रास्ता अलग, मेरा रास्ता तो अलग है, लेकिन फिर भी एक ही रास्ते पे जाके मिलते हैं आगे। मंजिल एक ही, रास्ते अलग होते क्या? वो सबकी मंजिल एक ही है, माँ नर्मदा जी की परिक्रमा। अभी तो अमरकंटक है, बाद में ओमकार से तो पहुँच के पूरी हो जाए। पार करो बहुत अच्छे से। ये देखो इन पे पार्क नहीं हो रहा है, देखो इतना सा है, ये 2 फुट का भी नहीं है। मैं हाथ दूँ? नहीं पॉसिबल नहीं मेरा हाथ। देखो भैया, भाग के जंप लगा दो। ये मेरे को भैया सुकून से बैठने नहीं देते हैं। मतलब बैग लेते हैं क्या? अरे भाई आओ, और अरे हंसते रहिए, बस ये पार्टी कर पाएंगे भाई, हंसते रहते भाई। मुझे हम पार होने के लिए 1 2 3। अरे बहुत बड़ा है ना बाबा, 1 2 3 भी नहीं। अरे 1 2 3 करो, कूदो, जंप। हाथ दो, हाथ भी दूंगा फिर आप पैर टेक दोगे, फायदा नहीं। तो आप अपने हिसाब से कूरो, करो, अच्छा है। ये देखो सिंपल है, हो गया। अब हीनू कैसे करेगी? करेगी ना, जब आपने कर ली तो अभी कर लेगी। माँ ने कर ली तो बेटी भी कर ही लेगी। अरे माँ कूद के बेटी भी कूदना मांगते हैं ना, तभी तो स्ट्रॉन्ग। हाँ, यहाँ से डिस्टेंस कम है देख। यहाँ अभी से जहाँ से मारा, यहाँ से, हाँ यहाँ से कर। कुछ भी मम्मी तो कर। अरे हाँ ना रीनू, तेरे को सपोर्ट मिलेगा ना। देख तू, तेरे हिसाब से देख बेटा, तेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से। मेरे को डर लग रहा है। हाँ, अब जब मर गिरेगी तो कीचड़ में जाएगी ना, ज्यादा कुछ नहीं होगा। तू ले, अब तेरा बैग भी नहीं, कपड़े भी धो डालेंगे। चल तू, तुझे कुछ नहीं होगा, माँ है ना, माँ तो रक्षा करेगी। देख तू जब मारेगी, तू विश्वास भी नहीं करेगी तू जब मार सकती है। जब मारते कैसे? उसके जैसे जोड़ा पा। कर दिया। ये देखो भाई, कर भी दिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड। डर रहे थे, मतलब आपके अंदर का डर ही होता है जो आपको रोकता है। ये प्रूफ आपके सामने आपने देखा होगा। वो डर रही थी, वो नहीं कर पा रही थी, इसलिए हमने कितनी बार बोला, उसने फाइनली एक ही बार में पूरा पार कर लिया। कितना छोटा है। अच्छा है, लेकिन अभी पार ले लिया हमने नदी। अभी आगे आश्रम है, उधर ही जाते हैं अभी। हाँ, तो मस्त पार करके नाला हम पहुँच गए आश्रम में। देखना पड़ेगा आश्रम ही है क्या, वैसे बता तो रहेगा, बोले होना चाहिए, कोई संत रहता होगा ज़रूर। चल के देखते हैं। काफ़ी बड़ा पीपल का पेड़, डॉगी भी है, तो कोई है नहीं लगता है। नर्मदे हार हैं, आए थे क्या? ये बाबा जी यहाँ पे तो सो रहे हैं। नर्मदे हार, सोने दो सोने दो। ये क्या चिल्ला रहा है? चील है क्या? चील है क्या? बाज है बाबा जी, वो चील तो पीक है, पीक ना, दुक्कड़ ना, सुअर ना। नहीं सुर नहीं है, वो पक्षी हो गया। और ये देखो यहाँ पे भैरव बाबा, ये देखो कितना सुंदर।
बहुत ही सुंदर वृक्ष है यहाँ पे, इसकी पूजा करते हैं। और ये देखो इसके जड़ से यहाँ पे ये कुटिया बन गई है पीपल की जड़ से, अति सुंदर लग रहा है ना। और यहाँ पे भोलेनाथ का शिवलिंग भी है, उसी के दर्शन कर लेते हैं। ये बाबा जी रहते हैं यहाँ पे। ओके, जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम। शिवलिंग है यहाँ पे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, शंभू शंकरा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लगता है ये यहाँ पे पुराना शिवलिंग था, ये फिर नया बनाया है। ऐसा लग रहा है कि नीचे का जलाधारी पुराना है और ये नया स्थापित किया है, ऐसा लग रहा है। हो सकता है। लेकिन काफ़ी सुंदर कुटिया है, छोटी सी कुटिया है बाबा जी की। और यहाँ पे रुक जाते हैं प्रकामवासी, कभी कभी रुक जाते हैं बाबा। इधर भी प्रकामवासी रुकते हैं ना, डेली रुकते हैं इधर। बुक में मेंशन नहीं है, ये है क्या? मैंने देखा नहीं, बुक में मेंशन है क्या बाबा जी? लेकिन अभी 1 बज गया है और अभी यहाँ से भीमकुंड कुछ 6.5 या 7 किलोमीटर है। तो सोच रहे अभी यहाँ से खिचड़ी भोजन पाके निकलेंगे। तो अभी खिचड़ी बना लेते हैं। चलो बाबा जी थोड़ा चूल्हा जला देते हैं, मतलब हम पे तो जलाना बाबा जी थोड़ी मदद कर रहे हैं, फिर हम खिचड़ी बना के आगे की तरफ प्रस्थान करेंगे खिचड़ी खा के। कई लोगों ने मेरे से पूछा था कि आप बैग में क्या क्या रखते हैं। एक्चुअली बैग में हम ना सब चीज़ रखते हैं, कपड़ों के साथ साथ में, पूजा के सामान के साथ साथ में हम अचार और तेल और चीनी और चाय की पत्ती ये सब रखते हैं, ताकि कभी भी इमरजेंसी में जरूरत पड़े तो हमारे पास हो। क्योंकि हमें कई आश्रमों में तेल नहीं मिला था, तो अभी यहाँ पे भी है तेल, लेकिन हम अपना यूज़ कर रहे हैं। अच्छा है, तो अभी बाबा जी थोड़ी मदद करेंगे। हम पे इतना जलाना नहीं आता ये वाला, अभी तक नहीं सीखे जलाना। जल गया, देखो बाबा जी ने कितना जल्दी जला दिया। बाबा जी में टैलेंट है। नर्मदे तेल डालो बाबा जी ना। मेरे तो कुछ जरूरत ही नहीं है, मैं तो देख रहा हूँ बस, सब कुछ करने वाले हैं इधर। इसमें डालो, जीरा डालो, मसाला डालो, सब डालो। मैं आपका वीडियो बना देता हूँ, इतना काम कर सकता हूँ। नारायण नारायण। तो बाबा जी कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे? हाँ, 1 हफ्ते। अभी आए हो आप? अच्छा, पहले कौन रहता था? पहले हनुमान धारा में थे। पहले कौन रहता था? पहले कोई बाबा जी रहता था यहाँ पे? अच्छा अच्छा, कहीं चले गए? अच्छा अच्छा, वो चले गए। ये डल गया चावल। जो कुछ काम नहीं करते वो खांसते हैं, जैसे कि मैं। क्या करें, जब कुछ काम में अभी इतने सारे, अब एक ही काम है तो ऐसे ही होता है। तो बन जाता था, दिमाग लगाते तो। तो फिर बाबा जी चावल और सब्जी वगैरह ये गांव से आता है आपको? हाँ, गांव वाले। आप मांगने नहीं जाते? मांगने नहीं जाते? सब कोई चीज मांगने नहीं जाता, सब यही आ जाता है। सब यही आ जाता है। अरे वाह, मैया की महिमा देखो। आप बैठ जाओ बस, मैया के नाम से। आप मैया का नाम से आप किसी की सेवा करने के लिए इच्छुक हो, आपको मैया सब मदद कर देगी। आपको कुछ नहीं, आपको मन से करना होता है बस, है ना। बहुत बढ़िया बाबा जी। अभी थोड़े समय में खिचड़ी रेडी हो जाएगी, फिर खिचड़ी पाएंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे। खिचड़ी रेडी और अचार तो है ही हमारे पास। अभी बहुत बढ़िया हो गया। नर्मदे हर बाबा जी, नर्मदे हर, नर्मदे हर। बोलो मातृ श्री नर्मदे हर, जटा शंकरे हर। चलो तो भोजन पा लेते। पति हर हर महादेव, शंभू शंकर। ओम नमः शिवाय। बहुत बढ़िया बना था भोजन। भोजन तो कर लिया, बर्तन भी यहाँ खुद ही धोने पड़ते हैं, ये घर नहीं है। इधर आपको सारा काम खुद से ही करना होता है। ये चीज़ बहुत अच्छी होती है पर काम में आपको स्वयं सब कुछ करना पड़ता है। आपके कपड़े धोना, आपको भोजन भी बहुत खुद को ही बनाना पड़ता है। ये तो देखा ही आपने, सादा व्रत होता है। लेकिन हम तो क्या 3 जने चल रहे हैं, तो नॉर्मली हेल्प हो जाती है एक दूसरे की, तो ज़्यादा दिक्कत आती नहीं। कई बार अकेले होते तो उनको बहुत अकेले बनाना ही पड़ता है। मुझे ये नई जनरेशन को इसलिए ही करना चाहिए, क्योंकि उनको कुछ आता है तो है नहीं है, पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है उनकी, वो फिर मर जाते हैं। ये रियलिटी है। तो नई जनरेशन के जो बच्चे हैं उनको ज़रूर करना चाहिए। कुछ नहीं आता उनको, ये रियलिटी है। वो एक जैसे ही बन जाते हैं, एक जैसे। आप 100 के 100 बच्चे उठा के देखेंगे ना, 100 के 100 बच्चे एक जैसे ही है।
होंगे एक दो थोड़े ठीक ठाक, लेकिन एक जैसे होते हैं। उसमें बेचारा एक अभिषेक अलग सा निकल गया। अरे मैं तो बचपन से थोड़ा अलग ही निकला। मेरे तो पता नहीं नेचर ने मेरे को अलग वैसा भटकाया। मैंने पहली बार एक उत्तराखंड की यात्रा की थी 1 महीने तक। तब मैं कोई सोशल मीडिया पे नहीं था, है मेरा यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे थोड़े बहुत है बस मेमोरीज, लेकिन तब मैंने की थी जब मैं 19 ईयर्स का था। तब लड़के तो पता नहीं किधर गुम होते हैं। उस टाइम पे मैंने मतलब उत्तराखंड की यात्रा कर ली थी, सोचो। तो नेचर से मैं कनेक्टेड हूँ शुरू से, इसलिए शायद मेरे को परिक्रमा में मैया ने बुलाया। और अभी फिर से मैं जाने वाला हूँ हिमालय पे, अभी देखेंगे। अभी तो परिक्रमा पूरी कर लेते हैं। ये बोल रहे हैं हाँ मैं जानता हूँ तेरे को। शूज पहन के ही रहना ठीक है। हमारे बहुत पैर में हालत गंदी हो गई है, छाले से हो गए, बहुत चलने में तकलीफ होती है। ये गर्मी बढ़ गई ना, पहले दिक्कत नहीं थी बिल्कुल भी। अभी लास्ट टाइम में अभी होने लगा थोड़ा, पहले गर्मी की वजह से थोड़ा होता है। 3000 तो नहीं हुआ अभी पूरा, 3500 होगा। नहीं 2800 2700 ही हुआ। अरे कितना भी होना दे, इतना चलते ही क्या साल भर कम नहीं दिखेगा। वही बोल रहे ना, हो जाता है सब तो नहीं होता। जाने का शायद इधर से ही बोले बाबा जी, वो दूसरे गांव में जा रहे हैं। वो भैया नर्मदे भैया ये रास्ता वो गांव जाना है भीमकुंड। अरे यही बताया ना बाबा जी। अच्छा अच्छा नर्मदे हर मम्मी इस तरफ आओ, इस तरफ नहीं, ये बाबा जी इसमें ना। हाँ वो पगडंडी मार, ठीक है। अभी हम बंगनी भावर गांव में पहुंच गए। ये जो बाबा जी का आश्रम था वो बंगनी भावर गांव में ही था, जहाँ पे हमने अभी भोजन खाया था। उससे कुछ नहीं, 1 किलोमीटर भी नहीं है, कुछ 300-400 मीटर आगे है गाँव है। वो पहले आश्रम है बस। हेलो, इधर कुआं है। नर्मदे हर, वो कितना सुंदर लग रहा है। बहुत बढ़िया। धूप भी तेज़ हो गई अभी। पहले हम वहाँ पे हम 12:30 पहुँच गए, 12 बजे ऐसे पहुँच गए थे। 1 बजे हमने भोजन बनाना शुरू किया, तो अभी कुछ 3 बज गए। हमने थोड़ा रेस्ट भी किया वो सब, अभी 3 बज गए, लेकिन धूप तेज़ है। वैसे 3 बजे निकलने का टाइम हो ही जाता है। मैया को बस बेर का पेड़ दिखा कि बेर चाहिए बस। हाँ पहले खा के देखो, फिर मैं नीचे आऊंगी ना। हाँ मीठा है भाई, बहुत अच्छा। देखो कैसे मीठा है। ए तू ऐसे मत कर, मेरे बस की बात है क्या, नीचे दे। ये लो भैया बेर। हाँ बहुत सारे लाता हूँ। बहुत बढ़िया, देखो कितने सारे बेर ले लिए हमने अभी। सुबह बाल भोग, सुबह के बाल भोग अभी। अरे सुबह तक तो, हाँ सुबह तक खराब तो नहीं होते वो वैसे भी। अरे सुबह तक पेट में रहे नहीं गए तो बचेंगे बाल भोग करने के लिए। वो जल्दी जल्दी ही चले जाएंगे। आपको यहाँ पे इतने सारे बेर रास्ते में बहुत सारे मिल जाएंगे, बहुत पेड़ होते हैं बेर के। हमें या तो ये खाती ही चलती है बस हर जगह पे। इधर से बाबा जी, जी बाबा जी, डोंगर टोला से भीमकुंड। ओके बाबा जी, नर्मदे हाथ। ओके बाबा जी ने कुछ तो बोला है, लेकिन अभी वो समझ नहीं आया। आगे की तरफ बढ़ के पूछना पड़ेगा वो रास्ता, डोंगर टोला। माँ ले चलो। अभी ये गांव से एक्चुअली इधर नीचे से भी रास्ता है, लेकिन आप भाई खेतों में बहुत खो जाते हैं, लफड़ा बहुत है। तो अभी थोड़ी दूर है यहाँ से, ये बता रहे 2.5-3 किलोमीटर है भीमकुंड, तो वहाँ तक ही जाना है। तो उससे अच्छा है कि इधर से रोड से चले जाए, बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत खो जाते हैं। या तो आप तट मार्ग पे ही रहो, या फिर बीच में कहीं होता है, फिर रोड पे रहो। बीच में जाओगे तो बहुत फंसोगे, मैंने बताया भी आपको। नर्मदे यार इधर से जा सकते हैं क्या? जा सकते हो, नर्मदे यार ये बोल रहे जा सकते हैं, नर्मदे यार।
हार, नर्मदे हार। ओके, यहाँ से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है अभी भीमकुंड, पास में ही होगा। मैं चेक करता हूँ, यहाँ पर थोड़ा नेटवर्क आ रहा है मेरा। अच्छा, नेटवर्क का कोई इशू नहीं है इधर ज़्यादा। को 3 किलोमीटर्स, हाँ राइट, हाँ तो 3 किलोमीटर बचा भीमकुंड। और आज वहाँ तक ही पहुँचने का प्लान, ज़्यादा आगे जाएंगे नहीं, क्योंकि फिर आगे आश्रम पता नहीं। अच्छा स्थान भी है भाई, वहाँ पे रुकने का महत्व भी है कि नहीं महत्व? ये बोल रहे हाँ वहाँ ज़रूर रुकना, मेरे पूर्वज वहाँ रहा करते थे, लेकिन हमें यहाँ पे लिए कि आगे अभी। ओके, नर्मदे हार, नर्मदे हार। हाँ मतलब कच्चा रास्ता यही, हाँ इनके लिए यही रोड होती है, तो ऐसा ही कच्चा रास्ता लगता है। ये मैया के तट पे ही बोल सकते हो आप। ये ऐसा नहीं कि रोड मार्ग है, रोड मार्ग तो बहुत दूर से है, उसमें तो भीमकुंड लगता भी नहीं है, भीमकुंड छूट जाता है नॉर्मली। तो ये ऐसा ही मतलब कच्चा मार्ग, तो मैया के तट पे ही है, बिल्कुल ज़्यादा दूर नहीं, डिस्टेंस नहीं है मैया के यहाँ पे, 200-300 मीटर का रहता है। तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि उधर क्या खेतों में भटकने के चांस बहुत है, हमें बहुत भटके, बहुत दिक्कत होती है। तो इधर से आप ले सकते हैं, यहाँ के लोग मिल जाते हैं पूछने के लिए, तो बहुत अच्छा है काफ़ी। चलते चलते बहुत भूख लगती है भाई साहब, सच में, है ना? लगती है कि नहीं लगती? ये देखो, हाँ सबको लगती है। और इतनी सुंदर जगह हो, बैठने का मन तो करेगा ही भाई। हो भाई, ज़्यादा दूर तो बचा नहीं है, इसलिए पास में ही है, आराम से जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। नर्मदे हार, नर्मदे हार। ये डमरा टोला गाँव लगा था थोड़ा सा आगे चल के, वहाँ से दिख रहा था, हम बैठे थे। और अभी यहाँ से जो ज़्यादा नहीं दूर नहीं है भीमकुंड, कुछ आधा किलोमीटर और 1 किलोमीटर और बचा हुआ आश्रम, जल्दी पहुँच गया तो। और आज हम ज़्यादा नहीं चले, कितना चले? 13-14 किलोमीटर ज़्यादा। लेकिन टोला गांव बहुत सारे पड़े। टोला का मतलब क्या होता है? अरे कॉलोनी नहीं, घर बोलो रे, छोटे छोटे गांव के घर। 10-15 घर बैठ जाए। अच्छा तो फिर उसको टोला बोल देते हैं। अच्छा, ये मतलब है क्या? मैं सोचा टोला क्या, इतने सारे टोला पड़े ना। ये देखो, डिमरी टोला, नवा टोला, टोला पोला। अरे भाई समझ ही नहीं आया। और टोला के बाद में आता है भीमकुंड। अभी पहुँचते हैं भीमकुंड। ओह माय गॉड, पहुँच गए भाई भीमकुंड हम फाइनली। हाँ, नर्मदे हार माँ, नर्मदे हार। देखो मैया क्या सुंदर रूप है यहाँ पे, बिल्कुल छोटा सा। और देखो ये भीमकुंड है यहाँ पे, दोनों तटों पे है। भीम जी के यहाँ पे पैर के निशान भी है। वो मैं आपको अगले ब्लॉग में दिखाऊंगा, सुबह दिखाऊंगा। आई मीन अभी तो आज सुबह में पहुँचते हैं, आराम करते थोड़े। अभी बहुत बड़ा हो गया है वैसे भी ब्लॉग, क्या बोलते हो? ये कितना सुंदर पेंटिंग्स बना रखे हैं, वाह। ये आश्रम है, कोई है कि नहीं है? तो कोई नहीं है, फिर हम क्या करेंगे? रुकना तो पड़ेगा। हम इधर रुकेंगे, भीख मांग के लाएंगे। आई मीन भिक्षा मांग के लाएंगे, कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। अच्छा, नर्मदे हार। तो आश्रम बहुत ही अच्छा है यहाँ का, पूरा कच्चा है। और हमको ऐसे आश्रम पसंद है भाई। चलो अंदर चल के दिखाता हूँ आपको मैं। बाहर अंदर कहीं भी रुक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अंदर से कैसा है देखता हूँ। नर्मदे हार बाबा जी। अच्छा, बहुत ही सुंदर है। अच्छा, इधर कढ़ाई वढ़ाई भी मस्त है। आश्रम है भाई, ऐसे आश्रम बढ़िया रहता है कच्चा। और इधर आराम से आ जाएंगे हम। और इधर थोड़ा बोर्ड का ऐसे ही है, तो हमने क्या साथ में ये रखा है। इससे क्या होता है पता है कि अभी बाहर बोर्ड है, तो हमने बाहर से कनेक्ट करके अंदर फ़ोन चार्जिंग का सिस्टम बना लिया है। तो साथ में आप ये भी रख सकते हो। ये मेरे को बहुत बढ़िया लगा। तो मैं थोड़ा बाहर भी दिखा देता हूँ आपको आश्रम कैसे है ये देखो क्या सुंदर आश्रम है ना। ओके दोस्तों, बहुत ही बढ़िया आश्रम है, सच में बहुत अच्छी जगह है ये। बिल्कुल मैया के तट पे, मैया का बहुत ही छोटा रूप है यहाँ पे। देखो कितना छोटा सा रूप है। और ये हवन कुंड देखो कैसा है, आराम से 4-5 आदमी आ जाए इसमें। बहुत बड़ा हवन कुंड है। यहाँ पे पहले संत रहते थे, अभी नहीं रहते, शायद वो गए हैं। अभी गाँव वाले यहाँ पे सेवा देते हैं। यहाँ पे सदा व्रत है, लेकिन अभी बाबा जी ने बोला कि आपको जैसा चाहिए, तो बाबा जी ने बोला चलो हम बना के दे देंगे। तो अभी अच्छा ऐसा हो जाता है, कई बार सदा व्रत में भी आपको मिल जाता है। अभी गाँव वाले सेवा दे रहे, तो वो बना के यहाँ पे भोजन दे जाएंगे। वो ऐसा सब मिलके किसी नंबर है, तो बहुत ही अच्छा है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, क्या बोलते हो? अभी के लिए नर्मदे हार, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नर्मदे हार।